तो उन्होंने देखा पूरा प्रकरण तो बोला ये तो इसमें गोलमाल है भाई, गोलमाल है। मैं वापस कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि ये तहसीलदार से और मंडल अधिकारी से तलाटी से स्टे वैकेट नहीं होता है तो मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे कि इस प्रकरण को न्यायालय में आप हमारे तरफ से आप प्रक्रिया पूरा करिए। तो मैं 6 महीने के अंदर इसका स्टे वैकेट करके नहीं लाया ना तो मैं गुलामगिरी करूंगा, उनके तहसीलदार कार्यालय में झाड़ू पोछा लगाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासियों सा पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हमारे साथ मौजूद है राम मोहन शर्मा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर के उठते हैं और उठाते हैं जो समाज हित में होता है, लोगों के लिए होता है। आज इन्होंने फिर से एक बार मुद्दा उठाया है काशी गांव का, जो सर्वे नंबर 95 का 1 है, और उस पर जो कब्जा अवैध किया हुआ है और अवैध तरीके से किसी को बेच दिया गया है, उस मुद्दे को लेकर के ये फिर से एक बार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये शासकीय जगह है, यहाँ पर लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधा देने वाली चीज़ है वो बनना चाहिए। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि राम मोहन शर्मा जी, आप थोड़ा सा इस चीज़ पर प्रकाशित डालेंगे कि इतने वक्त के बाद में जब भी आप ढूंढते हैं तो कुछ मुद्दे ऐसे ढूंढते हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो इस मुद्दे पर भी क्या आपकी लड़ाई आखिर तक रहेगी? इस मुद्दे पे मेरी लड़ाई बहुत आखिरी तक रहेगी। जब तक वो जमीन सरकार के ताबे में नहीं जाती है तब तक मेरी लड़ाई जो है जारी रहेगी। ये लड़ाई नहीं है, ये समाज के हित का विषय है, इसको लड़ाई नहीं कहेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी जगह जो आप सर्वे क्रमांक 95 की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे तलाटी कार्यालय होने के बावजूद भी तहसीलदार का एक अंग होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है तलाटी। एक मराठी में कहावत है, जे न करे ललाटी ते करे तलाटी। जो नसीब भी नहीं, किस्मत भी नहीं करता, वो तलाटी करते हैं। और तलाटी सरकार की जगह को नहीं बचा पा रही है, दूसरे के जमीन के 7 बार चढ़ाती है, फेरफार डालती है और सरकार की जमीन उनके नाक के नीचे कब्जा होकर करके दूसरे लोग यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैंने पिछले साल ही तहसीलदार को मौखिक रूप से, जब देशमुख साहब तहसीलदार थे तब उनसे मैंने विनती किया था कि उस जगह को आप अपने ताबे में लें। तो आदरणीय तहसीलदार महोदय ने कार्रवाई तो शुरू की, लेकिन मीरा भाईंदर के एक बड़े नेता के राजकीय दबाव में आकर के देशमुख साहब ने उस पर कार्रवाई रोक दी है। लेकिन इस बार मैंने लेखी निवेदन के साथ में माननीय जिलाधिकारी को, माननीय तहसीलदार साहब को और माननीय तलाटी को, इन सभी को मैं इस विषय में निवेदन दिया और इसका मैं कहेंगे पाठ पुरावा, इसकी मतलब हमेशा मैं पाठ पुरावा कर रहा हूँ और इसको अंतिम निर्णय आने तक, यानी ये जमीन सरकार के ताबे में आने तक के मेरी प्रयास जारी रहेगा। और मैं किसी भी मुद्दे में आता हूँ तो मैं जनहित का मुद्दा लेकर के आता हूँ। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत विषय नहीं। एक व्यक्ति 4.5 एकड़ जमीन के अंदर मराठी स्कूल है, उर्दू स्कूल है और उसके बगल आरोग्य केंद्र है, उसके बगल में एक दुर्गा जी का मंदिर है, उनके दोनों के आड़ में 4.5 एकड़ जमीन सरकार का कब्जा करके एक व्यक्ति भाड़ा खा रहा है। मैं तो कहूँगा कि इसमें जो दोषी तहसीलदार है, आज तक के तलाटी है, सर्कल है, इनके सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने जमीन कब्जा किया है तो उनके ऊपर जैसे कि जमीन का 48 सेक्शन महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 48(7) के तहत इन्होंने 57, उसके बाद जो है कि 50 के तहत यानी 50 के तहत और 53 के तहत और लोगों को उन्होंने बेचा है, उसके लिए 471 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। यदि इन्होंने कार्रवाई नहीं किया तो ये मानसून सत्र के बाद, ये जो अभी गर्मी की छुट्टी है, इसके बाद हाईकोर्ट यदि खुलेगा तो मैं हाईकोर्ट में इस पिटीशन फाइल करूंगा और वो जमीन तब तक ताबे में नहीं। एक ही व्यक्ति देखिए, वहां से आगे आप जाइए तो काशी गांव में जमीन कब्जा कर करके बैठा है, वहां पे मराठी स्कूल अवैध ढंग से खोल करके बैठा है, वहां पे विठोबा मंदिर, अभी शंकर जी का भी मंदिर बना है। मैं धार्मिक भावना है, मैं भी एक पुजारी हूँ, पूजा करने वाला व्यक्ति हूँ, सुबह उठ करके पूजा करता हूँ। तो मेरा वहाँ भी है कि विठोबा मंदिर छोड़ करके, शंकर जी का मंदिर को छोड़ करके जितना भी अनाधिकृत स्कूल बना करके कब्जा करके बैठे, उसके सामने उसी जगह पे लाइन में पूरे गाला कब्जा करके बैठा है। गौठन जमीन है, वो भी जमीन गौठन है, गुरुचरण है। पहले जो गाय चराने के लिए जगह रखी जाती थी सरकार के माध्यम से, वो जगह है। उसके बाद में देखो मुरलीधर हॉल करके पहले था, उसके बाद अभी उसका नाम दर किया पंख। वहाँ पे लाखों लाख रुपया, एक शादी करने को जाओ 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख ऐसे लेकर करके एक व्यक्ति कमा रहा है। और ये जनहित का विषय है। तहसीलदार कार्यालय मेरा बनाने का वहाँ पे इरादा है, क्योंकि सरकार वहाँ पे तहसीलदार कार्यालय बनाएगा तो मीरा भाईंदर की 15 लाख की जो संख्या है, उनका खुद का कार्यालय होगा।
और आज देखिए छोटी सी कार्यालय भाईंदर पश्चिम में मीरा भाईंदर मनपा का छोटी सी वो भवन है उसमें चला रहे। इतनी बड़ी जगह ये स्कूल और मंदिर छोड़ने के बाद भी पानी का टाकी है महापालिका का 1 लाख लीटर का, ये तीनों चीज छोड़ने के बाद भी 4.25 एकड़ जमीन वहाँ पे सरकार की अभी खुली है। उसमें से थोड़ा गाला है, जिन गाला धारकों को उन्होंने फंसाया, तो जिन्होंने कब्जा करके बैठा है उनके माध्यम से वो सभी गाला धारकों को कहीं पे अपनी खाजगी जगह में बसाए, उनको न्याय दे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। आपको कब पता चला कि आपको उस विषय पे ध्यान देना चाहिए और इस विषय को उठा करके लोगों की जनहित के अंदर में इसकी आवाज़ एक उठानी चाहिए? इससे पहले आपने उस पर ध्यान नहीं दिया? जैसा मुझे बीच में पता था कि कलेक्टर जिलाधिकारी में एक चलान के माध्यम से 43 लाख रुपया शिव शक्ति सेवा मंडल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भरा है, लेकिन मैं जानकारी को तक, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं था। मुझे पता चला कि ये ऑर्डर उनके पास था नहीं। एक तत्कालीन तलाटी था पतिंगे करके, वो अभी भी तलाटी हैं थाना में, और एक मंडल अधिकारी थे PS भोईर, तो इन्होंने एक चलान बना करके दिया और इन्होंने पैसा भर दिया। उसके बाद जिलाधिकारी करके आई वहाँ पे अश्विनी जोशी मैडम ने, तो ये गए सर्कल कि भाई इनके ज़मीन इनके नाम पे किया जाए, तो उन्होंने देखा पूरा प्रकरण, तो बोला ये तो इसमें गोलमाल है भाई, गोलमाल है। तो उन्होंने आदेश किया कि इन्होंने किस आदेश के आधार पे पैसा भरा है, क्योंकि इनको कोई जिलाधिकारी का ऑर्डर ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, गड़बड़ है। इन्होंने संबंधित अधिकारी को डांटा और उस पैसे को जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि इतने साल से हमारे ज़मीन को यूज कर रहा है, ये पेनल्टी होनी चाहिए और इनकी इंक्वायरी करके लो कि और कितनी पेनल्टी लिया जाए। फिर इस प्रकरण को उनकी बदली हो गई, रफा दफा करके ठंडा किया गया। फिर मैंने सोचा कि अभी तक इनकी ज़मीन इनके नाम पे हुई नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। आज भी बता दूं, आज भी आप 7/12 आपको दिया हूं, देख लीजिए उस 7/12 पे महाराष्ट्र शासन का इनाम है। बहुत आश्चर्यजनक विषय है कि इतना बड़ा जगह तहसीलदार के डिपार्टमेंट के अंदर प्रांत अधिकारी, जिलाधिकारी, मंडल अधिकारी, तलाटी, ये सब लोग क्यों चुप्पी बैठे हैं? इसका मतलब है कि जो वहाँ पे भाड़ा आता है उस भाड़े के अंदर हर महीने का लगता है कि तलाटी को भी और मंडल अधिकारी सबको मिलता है। इसके लिए इतनी बड़ी जगह उन्होंने छोड़ करके बैठा है। मेरा आपसे चैनल के माध्यम से तहसीलदार के संबंधित अधिकारी, जिलाधिकारी, मंडल अधिकारी से मेरा विनती है कि इन्होंने अभी नोटिस दिया, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं किया, और जो लोग कोर्ट में जाकर के स्टे लेके आए हैं प्रतिबंधक कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने जो किया है, इतने 2 साल से अभी तक के डिपार्टमेंट कर क्या रही थी, इसके ऊपर स्टे मिला कैसे? उस टाइम का नंद कुमार देशमुख सर के जो तहसीलदार था, वो यहाँ का एक भाजपा नेता के दबाव में आकर करके, वक्त आएगा तो मैं नाम भी बताऊंगा, लेकिन क्या होता है मौखिक आदेश दिए इसलिए इसका कुछ पुरावा नहीं, आकर के उन्होंने ढंग से कार्रवाई की नहीं और उसको स्टे मिल गया। 2 साल से स्टे वैकेट नहीं हुआ। मैं वापस कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि ये तहसीलदार से और मंडल अधिकारी से, तलाटी से स्टे वैकेट नहीं होता है तो मुझे पावर ऑफ अटर्नी दे कि इस प्रकरण को न्यायालय में आप हमारे तरफ से आप प्रक्रिया पूरा करिए, तो मैं 6 महीने के अंदर इसका स्टे वैकेट करके नहीं लाया ना, तो मैं गुलामगिरी करूंगा, उनके तहसीलदार कार्यालय में झाड़ू पोछा लगाऊंगा। लेकिन ये दोनों लोग मिले हुए हैं, महीने का भाड़ा तलाटी को आता है और ऊपर से वरिष्ठ अधिकारी को जाता है, तो कहीं ना कहीं गोलमाल है। आपको बताया ना कितना बड़ा काशी गांव में जमीन, एक व्यक्ति 7 से 8 एकड़ जमीन का भाड़ा खा रहा है, मनपा भी चुप बैठा है। मुरलीधर हॉल, आप गरीब आदमी 10x20 का घर बनाता है, उसको तोड़ने के लिए मनपा पहुंच जाती है, और इतना बड़ा यहाँ पे पंख हॉल ताड़पत्री मार करके है, वहाँ पे बाएं साइड में विठोबा मंदिर के आड़ में गाला बना करके एक व्यक्ति कमा के खा रहा है। तो इसके ऊपर मनपा कार्रवाई कब करेगी? तहसीलदार और मनपा दोनों की मिली भगत से इतनी बड़ी यहाँ पे जगह जो है गौठन जमीन, जनहित का कार्यालय बनाओ ना, वहाँ हॉस्पिटल बनाओ, मनपा का स्कूल बनाओ, लोगों को सुविधा दो, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाओ, पुलिस स्टेशन अपनी जगह में बनाओ। ऐसे कार्य होने चाहिए, न कि एक व्यक्ति उसके ऊपर भाड़ा खाते रहे और जिंदगी भर ऐश और आराम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे राममोहन शर्मा जी, जिन्होंने जानकारी दी हमें। अब देखना ये है कि इस विषय को आखिरकार जो विजय है वो कब प्राप्त होता है। जैसा कि ओम प्रकाश पाल जी ने भी इसके ऊपर में कंप्लेंट डाली थी मंडल अधिकारी को, पर उसके बाद में उस पर क्या हुआ ये कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं चला। पर उसके बाद में उसे फिर से एक बार जिंदा करके महाराष्ट्र शासन की ज़मीन को लोगों के लिए खुला किया जाए, उस चीज़ की लड़ाई जो है राममोहन शर्मा जी लड़ रहे हैं। और
उन लोगों के ऊपर में गुनाह भी दाखिल हो जिन लोगों ने कई सालों से उस जगह को कब्जे में करके रखा है। ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि इस विषय को विजय कब मिलती है। दोस्तों, आप लोगों की राय राममोहन शर्मा जी पे क्या है, इनके विचारों पे क्या है, जो इन्होंने लड़ाई दी है जनता के लिए, उस पर क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। आप देख रहे हैं शहर वासियों सा पुकार। नमस्कार।